अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है बाजमात नमाज अदा करने की फ़जीलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाजमात नमाज मेरी सुन्नत है, इसको छोड़कर घर में नमाज ना अदा करो। घर में नमाज अदा करना तर्क सुन्नत है। ठीक है, तो बाजमात नमाज अदा करने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। एक नमाज जो घर में अदा की जाती है और जो बाजमात अदा की जाती है उसमें 27 दर्जे का फ़र्क है। 27 दर्जे अफजल हैं मस्जिद में नमाज अदा करना, कुछ जगहों पे 25 दर्जे अफजल की भी रिवायात मिलती हैं। इसी तरह हत्ता कि ख़वातीन के लिए भी इजाज़त दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई औरत अपने शौहर से या घर के किसी मर्द से इजाज़त ले मस्जिद जाने के लिए, तो क्या कहा गया कि अपनी औरतों को मस्जिद से मत रोको। ठीक है, तो औरत भी मस्जिद जाना पसंदीदा है, लेकिन औरत औरत की पसंदीदा तरीन जो नमाज है वो घर में है, और घर में भी कहाँ पर है, कोठरी के अंदर है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ख़वातीन को भी लाजमी मुसलमानों की इज्तमाई नमाज में शामिल होना चाहिए, जैसे ईदैन के मौके पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया गया। इसी तरह कभी किसी जुमे की नमाज में और दूसरी नमाज़ों में। इससे क्या होता है कि मुसलमानों की इज्तमाइयत देख के ईमान जो है ना वो भी बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ पे ज़ोर दिया गया। आपने देखा है हरम में जब चल के नमाज़ पढ़ते हैं तो ईमान की कैफ़ियत क्या है, बढ़ती है। जब हम इर्द-गिर्द मुसलमानों का इज्तिमा देखते हैं, ये इजाज़त इसलिए भी दी गई है। ठीक है, और बाजमात नमाज जो है इसके लिए अगर ख़वातीन मस्जिद जा रही हैं तो औरत के लिए खुशबू लगाना ममनू है बाजमात नमाज में। और अगर देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्ज़ुल मौत में भी बाजमात नमाज अदा करने के लिए कैसे आए थे, दो सहाबा के कंधों पे क्या है, हाथ रखे हुए थे और इस हालत में आए। तो बाजमात नमाज जो है वो बगैर किसी उज़र के तो घर अदा करना वैसे ही दुरुस्त नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम जो हैं वो एक नाबीना सहाबी थे और मदीना में थे। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं घर में नमाज अदा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे देखने में तकलीफ़ है, और नाबीना थे बिल्कुल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इजाज़त दी और फिर पूछा क्या तुम्हारे घर में अज़ान सुनती है? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम मस्जिद ही में आकर नमाज अदा करो। यानी कि इतनी माजूरी के उज़र पर भी क्या कहा गया कि मस्जिद में आकर नमाज अदा करें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेहतमंद अफराद घरों में नमाज अदा करें? तो पसंदीदा नमाज जो है वो बाजमात नमाज है। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ये भी फरमाया कि आप फजर की नमाज के लिए आए और लोगों की कम तादाद थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जगह किसी और को जमात कराने के लिए खड़ा करूं और ख़ुद मैं उन लोगों के घरों को चलकर आग लगा दूं जो नमाज अदा करने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, कि हर हाल में नमाज के लिए हाज़िरी जो है वो पसंदीदा है। नहायत शदीद सर्दी है अगर किसी जगह पर, तो उसमें वो उज़र है कि जैसे फ़जर के टाइम पे निकलना मुश्किल है, जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है, उस सूरत में रुख़सत भी है कि आप घर में नमाज़ अदा कर सकते हैं। इसी तरह फ़जर की नमाज़ में क्या कहा गया कि अपने घरों में नमाज़ अदा करो, घरों में नमाज़ अदा करना बेहतर है। ठीक है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने क्या पसंद नहीं किया कि लोग तकलीफ़ उठाएँ। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर कोई से 3 लोग अगर एक जगह पर एक साथ हैं और वो बाजमात नमाज अदा नहीं करते, तो हदीस के मुताबिक शैतान उन पर मुसल्लत हो जाता है। जो लोग क्या करते हैं, नमाज अदा नहीं करते इकट्ठे होने के बावजूद। ठीक है, और बाजमात जो नमाज है इसकी और भी बहुत फजीलत है। अगर 2 लोग भी हैं ना तो वो भी सफ़ बनाकर बाजमात नमाज अदा करें, इसकी इतनी अहमियत है। और सफ़ की तो अपने तौर पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सफ़ के बारे में आता है कि अल्लाह ताला जो हैं वो दुआए रहमत भेजते हैं पहली सफ़ वालों के लिए, और फ़रिश्ते जो हैं वो दुआए रहमत करते हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत भेजते हैं पहली सफ़ वालों के लिए। लेकिन अब बदकिस्मती से हर कोई आखिरी सफ़ का शौकीन हो गया है कि वहाँ से निकलना आसान है। पहली सफ़ से कौन इतनी मुश्किल से इतनी देर से निकलेगा लोगों के हजूम में। और फिर सफ़ जो है उसके बगैर आपकी नमाज नहीं होती है। ठीक है, अगर कहीं पर लोग बाजमात नमाज पढ़ें, आप अलहदा पढ़ें, तो कोई दुरुस्त तरीक़ा कार नहीं है। अच्छा, कुछ और चीज़ें बाजमात नमाज से मुतल्लिक़ हैं कि बाजमात नमाज जो है वो किस तरीके से अदा की जाएगी। ठीक है, जब आप देखें कि सफ़ों के अंदर शगाफ़ होता है ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफ़ों के शगाफ़ ऐसे हैं जैसे उनके दरमियान में कोई बकरी का बच्चा जो है ना
मैं चलता फिरता देखता हूँ। तो सफ़ों में जो शगाफ है, इससे दिलों में इख्तिलाफ पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, ताल्लुकात की खराबी है। हत्ता कि ये भी कहा गया कि अपने भाइयों के हाथ में नरम हो जाओ, यानी जब सफ़ बनाओ तो अपने भाइयों के हाथ में नरम हो जाओ, वो तुम्हें खींचे सीधा करें तो सीधा हो जाओ। आमतौर पे क्या होता है, ऐसे मौक़ों पे लोग स्टबर्न हो जाते हैं और बात नहीं मानते, ज़िद करते हैं, और जिस डायरेक्शन में खड़े होते हैं अगर कोई ठीक करने की कोशिश भी करे तो नागवारियत का इज़हार करते हैं, हालाँकि ये बिल्कुल मना है। ठीक है, फिर अगर आप बाजमात नमाज़ के लिए आ रहे हैं, एक और बड़ा अहम अदब है कि मस्जिदों की तरफ दौड़ के नहीं आना चाहिए, बल्कि वक़ार से। अगर फ़र्ज़ नमाज की जमात खड़ी हो भी गई है, तब भी आप वक़ार से और अच्छे तरीके से चलते हुए आएँ, ठीक है? जो सफ़े हैं वो इसी तरह करेंगे कि कंधे से कंधा बनाएँगे, जोड़ेंगे, और टखने से टखना। और सहाबा किराम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ बनाते थे और वो तीर की तरह सीधी होती थी, और जब बिल्कुल सीधी हो जाती थी तब तकबीर ऊला कही जाती थी। तो बाजमात नमाज की जो अहमियत है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। इससे मुझे याद आया कि किसी ने बरतानिया के वज़ीर से पूछा था कि आपकी कामयाबी का राज़ क्या है? तो उसने कहा था क्यू बनाना, कतारें बनाना, ठीक है? तो वही कौमें तरक्की करती हैं। और देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब से 1400 साल पहले ये लेसन हमें देकर गए हैं कि हमें कतारें बनानी है, और सफ़ जो है वो जो उसकी अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जी, तो सफ़ की तरतीब, अगर किसी सफ़ में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं तो क्या होगा, सबसे पहले मर्द होंगे, उसके बाद बच्चे खड़े होंगे और उनके पीछे ख़वातीन खड़ी होंगी, और मर्द और ख़वातीन हैं तो मर्द आगे खड़े होंगे और ख़वातीन पीछे खड़ी होंगी, ठीक है? अगर कोई 2 लोग भी एक साथ हैं तो उन्हें चाहिए कि सफ़ बनाकर नमाज़ अदा करें। उस नमाज़ अदा करने का तरीका क्या होगा कि इमाम खड़ा होगा और उसकी एक तरफ जो है जो नमाज़ अदा करने वाला होगा वो खड़ा होगा, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ हम पढ़ सकते हैं इस सूरत में कि अगर पहली सफ़ पुर हो चुकी है और आपकी नीयत पहली सफ़ में जाके या सफ़ में ही खड़े होने की थी, लेकिन अब कोई शख्स बचा नहीं है, तो आप आगे से किसी को पीछे नहीं खींचेंगे। इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप पीछे खड़े हो जाएँगे, तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स जान के सफ़ तोड़ता है और अलहदा नमाज़ पढ़ता है तो उस शख्स की नमाज़ नहीं होती है, क्योंकि सफ़ भी नमाज ही का हिस्सा है, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा जो इमामत है, इसके बयान में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इमाम कौन बने। सबसे ज़्यादा जिसको सही तरीके से कुरान आता है, उसको इमाम बनाना चाहिए। अगर सबको कुरान एक बराबर आता है, तो सुन्नत के अहकाम का जिनको सबसे ज़्यादा इल्म है, उनको इमाम बनाया जाए। अगर सुन्नत का इल्म भी बराबर है सबके पास, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि जिस शख्स ने पहले हिजरत की हो, अगर सब लोग एक बराबर हैं हिजरत के मामले में भी, तो फिर ये देखा जाएगा कि कौन-सा शख्स जो है वो सबसे पहले इस्लाम लेकर आया, और फिर इसी तरह तकवा की बुनियाद पर जो है वो इमाम को मुंतखब किया जाता है। अच्छा, नाबालिग बच्चा भी जो है वो बन सकता है इमाम, इस बिना पे कि इल्म की बिना पे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को फ़रिश्तों पे फ़ज़ीलत दी थी ना कि इनको सजदा करें। तो अगर छोटा बच्चा ज़्यादा कुरान का इल्म रखता है, ज़्यादा हाफ़िज़ा है उसका, तो फिर वो जमात करा सकता है। सैयदना उमर बिन सलमा जो हैं वो अपने कबीले में जो है वो सबसे ज़्यादा कुरान जानते थे, और वो 7 साल के नाबालिग बच्चे थे और वो क्या करते थे, बड़ों की जमात कराया करते थे। ठीक है? और इमाम का जो अगर इमाम कोई गलती कर रहा है दौरान नमाज, या उसका वुज़ू नहीं रहा या कोई और मसला है, तो मुक्तदियों को उसका कोई गुनाह नहीं है। मुक्तदी पीछे नमाज अदा करने वाले, उनके लिए अजर ही है। लेकिन अगर इमाम सही नमाज पढ़ा है तो फिर इमाम को भी सवाब है, मुक्तदियों को भी सवाब है, ठीक है? तो फिर नाबीना इमाम जो है उसको भी बनाया जा सकता है। अच्छा, अगर कोई इमाम बीमार है और वो आगे खड़ा है, ठीक है, और आप वो बैठकर नमाज अदा कर रहा है और पीछे मुक्तदी जो है वो खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, इस सूरत में भी नमाज हो सकती है। इसको आदत ना बनाया जाए, लेकिन कभी कभार भी एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में क्या किया था, बैठकर नमाज पढ़ाई थी और सहाबा ने पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। तो ये भी दुरुस्त है, इस तरह भी नमाज पढ़ाई जा सकती है, ठीक है? इसके अलावा जो है एक और चीज़ जो नमाज से मुतल्लिक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते थे तो उसकी माँ की जो ममता की तड़प होती थी उसकी वजह से क्या करते थे, अपनी नमाज को मुख्तसर करते थे, और फ़र्ज़ नमाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील नहीं पढ़ाया, और पढ़ाने से मना भी किया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें, मुश्किल पैदा ना करें। एक सहाबी जो तवील नमाज पढ़ा रहे थे, जब उनकी शिकायत मिली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नाराज़गी का इज़हार फरमाया था और कहा था कि नमाज को आसान करो। अगर तुम्हें लंबी किरात करनी है तो अपनी नफल नमाज़ों में करो, फ़र्ज़ नमाज़ों में ना करो कि लोग नमाज से मुतनफ़्फ़र हो जाएँ और उन्हें लगे कि तुम इतने घंटे उनको खड़ा रखोगे तो लोग नमाज ही के लिए ना आएँ। ठीक है? हल्की नमाज हो, हल्का कोमा, हल्का सुजूद, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा जो आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं वो फिर आप जिस कदर चाहें तवील पढ़ सकते हैं। ठीक है? चलें जी। एक और चीज़ जो है वो ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम टीवी की तरफ देख रहे हैं और इमाम साहब जो है वो इमामत करा रहे थे, या लोग अक्सर काबा में भी ये काम करते हैं, तो टीवी की तरफ इमाम का मुँह आपकी तरफ है, आपकी नमाज़ हो जाएगी? नहीं। ठीक है? ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर नमाज के दौरान कोई मजबूरी हो गई या आपने सफ़ बनाई है, दरमियान में जो है वो सतून आ गया, उस सूरत में नमाज हो जाती है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे में नमाज़ पढ़ी और मस्जिद नबी के साथ था और सहाबाए किराम ने जो है वो पीछे पढ़ी मस्जिद नबी में, तो अगर कोई आड़ आ गई है तो उस सूरत में तो नमाज हो जाएगी। लेकिन ये है कि इस तरीक़ा कार से नमाज नहीं होगी। उसमें क्या होता है, बाज़ औक़ात का वक़्त जो है वो मुख्तलिफ़ होता है मुख्तलिफ़ जगहों पे नमाज का, और अगर टीवी पे आ रही है तो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ वक़्त पे होती है। ठीक है? आपको पता है औक़ात का डिफ़रेंस आ जाता है। तो बहरहाल आप कोशिश करें, हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि मस्जिदों को आबाद करें और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो मस्जिद से वाकिफ़ हों, वो मस्जिद जाने वाली हों, वो मस्जिदों से मोहब्बत करने वाली हों। अल्लाह ताला हमें दीन के बेहतरीन तौर पे दीन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।